पॉलिटी को पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। और पॉलिटी में बच्चों हम लोग संविधान को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम कई सारी चीज़ों को सीखेंगे। संविधान, भारतीय संविधान को हम लोग समझेंगे। हाँ सर, ये संविधान क्या होता है और ये भारतीय संविधान क्या होता है? बच्चों, सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्यों को शासन कैसे चलेगा, देश और राज्यों का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम होता है उस किताब को भारतीय संविधान कहते हैं। सर, ये किस तरीके की किताब होती है? बच्चों, ये किताब नॉर्मल किताबों की तरह ही होती है। जिस प्रकार अन्य किताबों में लेसन होते हैं और उस लेसन का नाम होता है और उस लेसन में कितने पृष्ठ से कितने पृष्ठ तक चलाया जाएगा वो संख्या दी होती। इसी प्रकार इस किताब में कुल 22 लेसन होते हैं और हम इसके लेसन को भाग के नाम से जानते हैं और इन भाग का कुछ ना कुछ नाम होता है और इसके जो टॉपिक होते हैं उसको हम लोग अनुच्छेद के नाम से जानते हैं और इसमें कुल अनुच्छेद 395 होते हैं। सर, इसमें भाग कितने होते हैं सर, और इसके बारे में सर समझाइए कुछ। हाँ बच्चों, इसमें हम लोग करीब 22 भागों को समझेंगे और जिसकी शुरुआत हम लोग भाग 1 से करेंगे। सर, भाग 1 का क्या नाम है और इसमें कितने अनुच्छेद होते हैं? बच्चों, भाग 1 का नाम होता है संघ और राज्य क्षेत्र और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक होते हैं। जिस प्रकार किसी किताब में कोई टॉपिक होता है और उस टॉपिक में पृष्ठ संख्या दी होती कि यह टॉपिक इतने पृष्ठ से इतने पृष्ठ तक खत्म होगा, इसी प्रकार भाग 1 है जिसका नाम संघ और राज्य क्षेत्र है और इसकी जो पृष्ठ हैं यानी कि जिसके जो अनुच्छेद हैं वो 1 से 4 तक हैं। सर, इसके अनुच्छेद को हमको समझाइए। बच्चों, इसका अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। सर, हमको इस बात को समझाइए, ये संघ यूनियन क्या होता है? बच्चों, 3 प्रकार के संघ होते हैं, जैसे कि एक होता है परिसंघ, एक होता है संघ और एक होता है यूनियन। परिसंघ को हम लोग इंग्लिश में कॉन्फेडरल बोलते हैं, संघ को हम लोग इंग्लिश में फेडरेशन बोलते हैं और संघ एक और होता है जिसको हम लोग यूनियन बोलते हैं। सर, इन चीजों को विस्तार से समझाइए। सर, ये परिसंघ क्या होता है? बच्चों, परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें कुछ छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर या जुड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी सी शक्तियां केंद्र सरकार को दे देते हैं और इस प्रकार से एक देश का निर्माण होता है जिसे परिसंघ कहते हैं। लेकिन बच्चों, परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है, इसमें कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं या हो सकता है। सर, ये फेडरेशन यानी कि संघ क्या होता है? बच्चों, फेडरेशन यानी कि संघ, इसमें बच्चों राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और उस देश को मिलकर कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इसमें ये भी एक प्रकार का कमजोरी होता है, इसमें कोई भी राज्य अलग कभी भी हो सकता है। कुछ समझौते के तौर पर ये होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिस पर साइन होते हैं, बट लेकिन इसमें से राज्य कभी भी कोई भी अलग हो सकता है। सर, फेडरेशन का क्या कोई उदाहरण बता सकते हैं? हाँ बच्चों, फेडरेशन का उदाहरण अमेरिका है। अमेरिका एक फेडरेशन है यानी कि संघ है, इसमें जो भी राज्य जुड़े हैं वो कभी भी चाहे वो अलग हो सकते हैं। सर, ये यूनियन क्या होता है? बच्चों, यूनियन यानी कि संघ, इसे भी संघ बोलते हैं, फेडरेशन को भी संघ बोलते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इसके जो यूनियन है इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम इसका एग्जाम्पल देखें तो भारत क्या है, एक यूनियन है। हम भारत को संघ ना बोलकर अच्छे शब्दों में बोलेंगे कि भारत राज्यों का क्या है, यूनियन। अनुच्छेद 1 क्या बोलता है, भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। सर, अनुच्छेद 2 को समझाइए। जी हाँ बच्चों, अनुच्छेद 2 को समझाते हैं। अनुच्छेद 2 में बताया गया है
कि संसद को यह अधिकार है, भारत की जो संसद है उसको यह अधिकार मिलता है कि भारत के बाहर कोई भी देश जो भारत में मिलना चाहता है या जो भारत का कोई भी देश जो भारत में आकर जुड़ना चाहता है तो भारत उसमें मिला सकता है। तो अनुच्छेद 2 के हिसाब से, तो अनुच्छेद 2 में यही बताया गया है कि भारत के बाहर कोई भी देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है तो उसे मिला सकता है। ये अनुच्छेद 2 बताता है। सर, इसमें राष्ट्रपति का कोई योगदान होता है? बच्चों, अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि संसद जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यानी कि सूचना पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। सर, अनुच्छेद 2 का कोई उदाहरण बता सकते हैं? हाँ बच्चों, सिक्किम को अनुच्छेद 2 के तहत भारत में मिलाया गया था और 16 मई 1975 को भारत का 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था। तो बच्चों, अनुच्छेद 2 समझ में आया? हाँ सर, अनुच्छेद 2 समझ में आ गया कि अगर कोई भी विदेशी राज्य भारत में मिलना चाहता है या कोई भी विदेशी राज्य का टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता है तो संसद चाहे उसे मिला सकता है अनुच्छेद 2 के तहत। सर, अनुच्छेद 3 को समझाइए। बच्चों, अनुच्छेद 3 में बताया है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। सर, इस बात को विस्तार से समझाइए। बच्चों, इस बात का अर्थ यह होता है कि अगर भारत की संसद चाहे तो किसी भी राज्य का नाम बदलना है तो उसका नाम बदल सकती है। इसके लिए वह किसी से पूछेगी भी नहीं और उस राज्य का नाम बदल सकती है। साथ ही बच्चों, अगर किसी राज्य को 2 सीमा में बांटना है तो उसको सीमा में बांट भी सकता है। इसके उदाहरण के लिए हम लोग कुछ उदाहरण को समझेंगे। हाँ सर, इसको उदाहरण से समझाइए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहले एक ही थे जिसको 1 नवंबर 2000 में अलग अलग कर दिया गया। तो ये किसके तहत किया गया बच्चों? सर, अनुच्छेद 3 के तहत, क्योंकि यही अनुच्छेद हमें बताता है कि संसद चाहे किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है और उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। सही कहा बच्चों। एक और उदाहरण बताते हैं। 9 नवंबर 2000 में यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था। इसी प्रकार 15 नवंबर 2000 में बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया था। बच्चों, अनुच्छेद 3 समझ में आया? जी सर, अनुच्छेद 3 समझ में आ गया। सर, अनुच्छेद 4 को समझाइए। बच्चों, अनुच्छेद 4 ये बताता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 यानी कि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला रही हो, अनुच्छेद 3 यानी कि संसद किसी राज्य के नाम या सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर रही है तो उसके लिए उसको राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होगी। सर, इस बात को विस्तार से समझाइए। बच्चों, इस बात को विस्तार से इस प्रकार से समझ सकते हैं क्योंकि हम लोग संविधान में आगे पढ़ेंगे, एक अनुच्छेद मिलेगा जिसका नाम है अनुच्छेद 368। इस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि जो भी अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है उसमें राष्ट्रपति के किसी भी हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होगी और जो अनुच्छेद 368 के अंतर आते हैं उसमें राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की जरूरत होती है। इसी आधार पर अनुच्छेद 4 में ये बताया गया है कि संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर रही है तो उसमें राष्ट्रपति की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं होती है। हाँ सर, हमको चारों अनुच्छेद समझ में आ गए। अनुच्छेद 1 में ये बताया था कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में बताया था कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के भी विदेशी राज्य या विदेशी राज्य के टुकड़े को जो भारत में मिलना चाहता है उसको बिना राष्ट्रपति की अनुमति के मिला सकता है। अनुच्छेद 3 में बताया गया था कि संसद किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है और उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। और अनुच्छेद 4 में बताया था
कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर रही है तो राष्ट्रपति की कोई भी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। जी बच्चों, हाँ, तुम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग इसको एक बार लिखित रूप में भी देख लेंगे, पढ़ लेंगे उसको। हाँ सर। हाँ सर।